हमने और जियो न्यूज़ ने एहतमाम किया है आपको पीडीएम के जलसे के बारे में सारा दिन लम्हा मलम्हा अपडेट करने का, और इसी सिलसिले में हमारे नुमाइंदगान, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स का जो जाल है उन तमाम जगहों पर बिछ चुका है जहां जहां भी सियासी मूवमेंट, सियासी गहमा गहमी और सियासी अभी हम आपकी मुलाकात कराएंगे। आपको एक दफ़ा फिर बता दें कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक में ऑपोजिशन की पहली इनिंग्स आज होगी। हुकूमत की फील्डिंग का भी बड़ा इम्तहान है। दोनों इतराफ भरपूर तैयारियां नजर आ रही हैं। ऑपोजिशन के काफिले कई शहरों से गुजरांवाला के लिए रवाना होंगे। मरियम नवाज रायविंड से और मौलाना फजल रहमान लाहौर से जलसा गाह पहुंचेंगे, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी का रूट होगा बजरिया लाला मूसा। गुजरांवाला में पुलिस और ज़िलाई इंतजामिया ने जिन्ना स्टेडियम जाने वाले रास्तों पर कंटेनर खड़े कर दिए हैं। ज़िलाई इंतजामिया के मुताबिक जिन्ना स्टेडियम जाने वाले 3 रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। कंटेनर से बंद किए जाने वाले 31 रास्तों की फहरिस्त जारी कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक कंटेनर्स सिक्योरिटी प्लान के तहत लगाए जा रहे हैं। गाड़ियों को जलसागाह जाने की इजाज़त नहीं होगी। जहां जहां कंटेनर्स खड़े किए गए हैं वहां पार्किंग के भी इंतजाम किए गए हैं। पैदल अफराद को जलसागाह की तरफ जाने की इजाज़त होगी। और अब हम ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करेंगे। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट राना अंसर ने हमें ज्वाइन किया है गुजरांवाला से। इरफान नज़ीर होंगे रायविंड से हमारे साथ, जहाँ से मरियम नवाज अपने काफिले के हमरा निकलेंगी ऑलमोस्ट दोपहर में। और वकार सत्ती हमें ज्वाइन करेंगे लाला मूसा से, जहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी की रवानगी होगी। सबसे पहले हम राना अंसर से बात कर लेते हैं जो कि गुजरांवाला में ही मौजूद है। राना, बताइएगा क्या तैयारियां हैं और ये कंटेनर्स की जो बातें हो रही हैं, क्या वाकई आपको लगता है कि ये सिक्योरिटी के लिए उन्होंने इस तरह पार्क लगाए हुए हैं कि जी यहाँ पार्किंग कर लें उसके बाद पैदल जाएं, या फिर ये रुकावट के लिए? आई नो मुश्किल है ये बताना। जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जिन्ना स्टेडियम गुजरांवाला में जलसा की तैयारियां जो हैं वो तकरीबन मुकम्मल है। स्टेज यहां पर बन गया है और जो ग्राउंड है वहां पर कुर्सियां भी लगा दी गई हैं। कुर्सियों के हवाले से थोड़ा सा बताऊं, क्योंकि कोरोना SOPs के तहत इस जलसे की इजाज़त दी गई थी, तो यहाँ जो कुर्सियाँ लगाई गई हैं उसमें फ़ासला भी रखा गया है। लेकिन ये भी कहा गया था कि यहाँ जो दाखिली दरवाजे हैं जहाँ से जो लोग हैं वो अंदर आएँगे, वहाँ सैनिटाइज़र गेट भी लगेंगे, वो अभी तक हमें नज़र नहीं आ रहे। और जो आपने कंटेनर लगाने की बात की तो हुमा, ये तो वैसे तो ये एक सिक्योरिटी प्लान का हिस्सा है, ट्रैफिक प्लान का हिस्सा है कि जितने भी जो रास्ते हैं वो स्टेडियम की तरफ आते हैं उन्हें कंटेनर रखकर बंद किया जाएगा। वहाँ शहरियों की गाड़ियाँ पार्क होंगी और वहाँ से वो पैदल चलकर स्टेडियम की तरफ आएंगे। लेकिन ये जो पार्किंग एरियाज़ बनाए गए हैं ये स्टेडियम से काफ़ी दूर बनाए गए हैं। अगर लाहौर की तरफ से जो लोग आएंगे तो कंगनी वाला बाईपास के करीब उन्हें रोक लिया जाएगा, ये जहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर सफ़र बनता है। इसी तरह जिस तरफ से बिलावल की रैली आनी है इधर से लाला मूसा से, तो जैसे ही वो जिन्ना इंटरचेंज क्रॉस करेंगे वहाँ भी कंटेनर रखे हुए हैं। उसके आगे घोंतलावाला चौक है, वहाँ भी कंटेनर रखे गए हैं। इसी तरह जो दूसरे शहरों से आने वाले रास्ते हैं उनको काफ़ी दूर पहले ही स्टेडियम से 2 किलोमीटर से भी ज़ायद का फासला बनता है, जहाँ कंटेनर रखकर रास्तों को बंद कर दिया गया है, जिससे ना सिर्फ कारकुनों को मुश्किलात होंगी बल्कि सारा दिन शहरियों को भी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इस सारे एरियाज़ में जो स्टेडियम के चारों तरफ है, आज स्कूल भी बंद हैं। तकरीबन सारे स्कूल, प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में तलबा जो है वो नहीं पहुँच सके। आपसे कुछ देर पहले मरियम नवाज़ यहाँ जलसा गाह आई थी, उन्होंने जलसा में इंतजामात का जायज़ा लिया। उन्होंने भी इस पर बात की। उन्होंने कहा कि ये रुकावटें डालने की एक कोशिश है, सिक्योरिटी के बहाने ये सारे कंटेनर लगाकर रास्ते बंद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ज़िले इंतज़ामिया से हमारी इस बारे में बात हो रही है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। तो यहाँ जलसा गाह में कारकुन जो है वो मरियम नवाज़ कुछ देर पहले जलसा गाह खुद आई थी और उन्होंने खुद तमाम इंतजामात का जायज़ा लिया। अभी ज़रा हम इरफान मरियम औरंगज़ेब, अच्छा मरियम नवाज, बिल्कुल मुझे भी यही लगा था, बट ही इज टॉकिंग अबाउट मरियम औरंगज़ेब। चलिए ठीक है जी, मरियम औरंगज़ेब साहब आई थी। मरियम नवाज ने तो चूंकि रायविंड से निकलना है इसलिए हम जरा कंफ्यूज भी हो गए थे। इरफान नज़ीर हमारे पास बिल्कुल रायविंड से चूंकि वहां से उन्होंने जाके इरफान से जानते हैं कि वहां क्या तैयारी है। इरफान, क्या प्लान है? कोई काफिले की सूरत में निकला जाएगा? जाहिर है कुछ सफर भी हो जाएगा। अगर दोपहर में रवाना होंगे तो ही शाम तक पहुंचेंगे। फिर इरफान, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? चले इरफान से हमारा राब्ता जी वकार सत्ती से बात करते हैं। लाला मूसा में मौजूद हैं और जहां से बिलावल भुट्टो जरदारी का जो काफिला है वो वहां से निकलना है। वकार, बताइएगा अब क्या तैयारियां हैं वहां? क्या कारकुन बहुत एक्सपेक्टेड है कि बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत बिग नंबर्स में होंगे जो उनके साथ ट्रैवल करेंगे गुजरांवाला?
जी बिल्कुल, बिलावल भुट्टो जरदारी की जो टीम है वो काफ़ी दिनों से ये कोशिश कर रही थी, यहाँ पे लोगों को एंगेज वो कर रही थी और इसी सिलसिले में बिलावल कल ख़ुद यहाँ वो पहुँचे थे। और इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि वो सियालकोट एयरपोर्ट से लेकर और वो लाला मूसा वो जहाँ पे उनकी रिहाइश है, जहाँ वो ठहरे हुए हैं, वहाँ तक का आधे घंटे का रास्ता 3 घंटे से ज़ायद में वो तय हुआ था और रैली की वो शक्ल में आए थे। बिलावल भुट्टो ने अभी वो जुमे के बाद एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, उसके बाद वो वहाँ से उनका जो वो काफ़िला है वो रवाना होगा और उसके बाद वो रास्ते में वज़ीराबाद जो है वहाँ पर भी उन्होंने एक इज्तिमा से वो ख़िताब करना है। और वज़ीराबाद ही वो जगह होगी जहाँ पर पीपल्स पार्टी का जो सेंट्रल पंजाब और नॉर्थ पंजाब जो है, जो तमाम जो रैलियाँ हैं और काफ़िले हैं, वहाँ पर आके जो है वो एक वो बड़ी रैली की शक्ल इख्तियार वो करेंगे और वहाँ से बाकायदा जो जलसा का है वहाँ पर आया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त कितना रास्ता बनता है के घर, इस वक्त कमर जमान कायरा साहब के घर पे मौजूद हैं। एक तो ये बता दीजिए कि और कौन पीपल्स पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप में से इस वक्त लाला मूसा में मौजूद हैं या फिर वजीराबाद में सबने इकट्ठे होना है? कितना रास्ता है लाला मूसा टू वजीराबाद एंड देन गुजरांवाला ऑलमोस्ट? देखिए, पीपल्स पार्टी की तमाम मरकज़ी क़यादत जो है वो उनके साथ यहाँ पर है। कुछ लोग आज वो मुख्तलिफ जो रैलियाँ हैं वो लेकर यहाँ पहुँचेंगे और ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 40 मिनट का रास्ता है लाला मूसा से लेके और वो जो जलसा का है वहाँ तक। लेकिन तवक्को ये की जा रही है कि बहुत ज़्यादा जो वक्त है वो लग सकता है यहाँ पे, क्योंकि लोग जो आ रहे हैं, कल जो 3 घंटे लंबी एक जो वो रैली थी, सैकड़ों जो गाड़ियाँ थी यहाँ वो मौजूद थी और पीपल्स पार्टी का काफ़ी अरसे बाद इस एरिए में एक अच्छा जो है वो पावर होने जा रहा है। गो के पीपल्स पार्टी के पास अददी एतबार से पार्लियामेंट में यहाँ पे अक्सरियत नहीं है या यहाँ पे वो नंबर्स नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पीपल्स पार्टी की ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर वो लेके आया जाए साथ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज ही इस जलसे की ये है कि एक पीपल्स पावर दिखाया जा सके कि कितने लोग जो हैं वो इकट्ठे किए जा सकते हैं। और पीपल्स हमेशा से बिलावल जो है वो कोशिश करते रहे हैं कि पंजाब में उनकी जो सियासी असर रसूख है और सियासी सपोर्ट जो है वो बढ़े, क्योंकि एक ज़माने में ज़ाहिर है उनकी वालिदा की बड़ी सपोर्ट थी पंजाब में और उसके बाद वो सिलसिला उस तरह से नहीं रहा। लेकिन लेट्स सी कि अब क्या होता है बिलावल के लिए, ये एज अ टर्निंग पॉइंट साबित होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल जी, सारों की इंडिविजुअल स्ट्रेंथ जो है वो भी बड़ी नजर आएगी। जो जहां से निकल रहा है उसके साथ कितने कारकुन आ रहे हैं। इरफान नज़ीर की तरफ दोबारा जाने की कोशिश करते हैं। इरफान, अगर तो आपको आवाज़ आ रही है, हमें पता है कि आप जाती उम्रा में वहाँ हैं इस वक्त। आप कुछ कहा जा रहा है कि मरियम नवाज दोपहर को कोई 2 बजे निकलने का प्लान है, क्या ये सही है? बताइएगा लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है उधर, क्या ऑलरेडी आना शुरू हो गए हैं? जी, मैं इस वक्त रेवन जाती उमरा फार्म के बाहर मौजूद हूँ, जो मियाँ नवाज शरीफ की रहायशगाह है। यहाँ से मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज 2 बजे के बाद एक बड़ी रैली की क़यादत करते हुए गुजरांवाला पहुँचेंगी और जो हमें उनका रूट बताया गया है कि वो यहाँ से ठोकर नियाज बेग और मोटरवे और बाबू साबू और शाहदरा चौक के रास्ते होते हुए गुजरांवाला पहुँचेंगी। और यहाँ जो कारकुन हैं वो पहुँचना शुरू हो गए हैं। कुछ कारकुनों से हमारी बात हुई है और उनका कहना है कि कुछ कराची से आए हैं, कुछ मीरपुर ख़ास आज़ाद कश्मीर से आए हैं, कोई जंग से आए हैं। यहाँ बहुत बड़ी तादाद में बैनर भी लगाए गए हैं और जो उनकी तैयारी के लिए एक जो कंटेनर है वो भी यहाँ खड़ा कर दिया गया है, जबकि जो टेंट और दरियाँ भी वो भी अंदर पहुँचाए जा रहे हैं ताकि जो MP और MNA और उनके जो कारकुन साथ आ रहे हैं उनके लिए नमाज जुमा का भी अंदर जो बंदोबस्त किया गया है जो 1 बजे होगी। और यहाँ से जो मकामी MP है मिर्ज़ा जवेद, अभी उन्होंने 2 काले बकरों का सदका भी दिया है और उनका कहना है कि वो रैली की बहफाजत वहाँ रवानगी के लिए और उसकी हिफाजत के लिए ये अल्लाह की राह में ये कुर्बानी दी है। और जो कारकुन हैं वो बड़ी जोश के साथ यहाँ मौजूद हैं और ज़्यादातर कारकुनों को यहाँ 12 से 1 बजे के दरमियान पहुँचने का वक्त दिया गया है। और हमें बताया गया है कि मरियम नवाज के साथ सिक्योरिटी मद्देनजर रखते हुए कुछ कंटेनर्स वगैरह लगाए गए हैं। पंजाब में पूरे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और लाहौर ज़ाहिर हब है, तो लाहौर में जाती उम्रा के अतराफ में भी क्या कोई रोकथाम है या फिर जिसने आना चाहे वो आ सकता है, पहुंच सकता है, इस रैली का हिस्सा बन सकता है? अड्डा प्लाट की तरफ जो रास्ता है वो खुला है, अलबत्ता रास्ते पे साइडों पे कंटेनर खड़े हैं। अगर कोई इस तरह की सूरत हाल पैदा हो तो पुलिस ने इस तरह का बंदोबस्त किया हुआ है, लेकिन फ़िलहाल रास्ते खुले हैं। और हमें ये बताया गया है कि जब मरियम नवाज की रैली रवाना होगी तो यहाँ से जो मिल चौक है रायवंड की जानब और अड्डा प्लाट की जानब वो रास्ता बंद कर दिया जाएगा। और अगर वो रिंग रोड के रास्ते या मोटरवे के रास्ते जाती हैं तो उस दौरान रैली को रास्ता देने के लिए वो जो रास्ते खुले होंगे। ताहम रास्ते में कोई कंटेनर नहीं खड़े किए गए जिससे
से पता चल सके कि रैली की राह में कोई रुकावट डाली जा रही है। सही है, यानी कि अभी फिलहाल नहीं नजर आ रही कोई रुकावट। व्हाइल वी आर टॉकिंग टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट्स, तो हम कुछ विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। ये एक पूरी जैसे एक पाथवे बना दिया गया, ये देख रहे हैं आपकी, लोग कंटेनर के नीचे से जा रहे हैं, तो बाइसिकल जा रही है जी, मोटर बाइक जा रही है, तो उन्होंने वो एक रूट ही बना लिया लोगों ने, कंटेनर हालांकि वहाँ खड़ा है। मुझे तो लगता है राना अंसर हमारे साथ गुजरावाला से मौजूद हैं और गुजरावाला में आज मैदान सजेगा, आज पहलवानों का शहर है, तो वहाँ पर तो सियासी दंगल हम कहते हैं कि प्रॉब्ली हो सकता है। अब बताइए कि राना अंसर, जब पीटीआई के धरने वगैरह और ये सारा कुछ जलसे जुलूस, आपको पता है कि उन्होंने भी अपोजिशन में रहते हुए बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हैं, तो जलसा गाह के बाहर भी एक मेले का समा होता था, कोई ठेले वाले, कोई रेडी वाले, कोई सिट्टे बेचने वाले, वो सारी एक्टिविटीज़, खाना पीना, वो भी सब नज़र आता था। तो गुजरावाला में तो वैसे ही आपको पता है कि खाबों के लिए गुजरावाला मशहूर है। लेट अस नॉट फॉरगेट डीजे बट, हाँ, मतलब सारा माहौल तो क्रिएट डीजे बट की तरफ से ही तो हो रहा है। एक तो ये बता दें कि क्या डीजे बट आ गए हैं अभी से, क्या उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है, और दूसरा जलसा गाह के इर्द गिर्द क्या माहौल है? हाजी अब्दुल्ला, डीजे बैट का मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये अपोजिशन की मुश्तरका जमातों का जलसा है, पीडीएम की छतरी तले जलसा होने जा रहा है, तो डीजे बैट ने भी अपनी तैयारी की है, हमारी उनसे बात भी हुई है, वो यहाँ पर तैयार है और उन्होंने इस जलसा के हवाले से 3 नए गाने भी, तराने भी बनाए हैं, जो जिसमें तमाम जो कायदीन है पीडीएम की जमातों के, जो मरकज़ी कायदीन हैं, उनकी जमातों और उनके कायदीन का जो है वो टच दिया गया है। तो डीजे इस सियासी जलसे को म्यूज़िक का तड़का बिल्कुल लगाएंगे, वो यहाँ पर तैयार हैं और स्टेडियम के ना सिर्फ अंदर, बाहर जो है वो अभी से रौनक लगी हुई है। कारकुन जो है वो, हालांकि इनको कहा गया था कि शाम का जलसा है, जुमे के बाद से रैलियां जो है जो मरकज़ी कायदीन की वो रवाना होनी है, लेकिन कारकुन सारी रात स्टेडियम में मौजूद रहे। अभी भी सुबह सवेरे से स्टेडियम के बाहर जो है वो कारकुन जो है जमा है, ठेले भी लगे हुए हैं और बिल्कुल मेले का सा समा है। स्टेडियम के बाहर जो है वो यहाँ बड़ी LCD भी इंतजामिया की तरफ से लगाई जा रही हैं, क्योंकि उनका ख्याल है कि जलसा गाह भरने के बाद, क्योंकि दूसरे शहरों से भी बहुत ज़्यादा कारकुन आ रहे हैं। राना अंसर, वैसे वो कारकुनी क्या जो बिल्कुल लास्ट मिनट में आए, यही तो सारी बात होती है कि आप बहुत घंटे पहले, बल्कि एक रात पहले से आप जमा हो जाएं। एक बात, एक तो मौसम के हवाले से आपसे पूछना चाहते हैं कि इस वक्त क्या मौसम है, शाम में क्या मौसम होगा, और जो सारी अरेंजमेंट्स हैं उनमें क्या खवातीन के लिए भी कोई स्पेशल अरेंजमेंट की हुई है? जो खवातीन कारकुन आएंगी उनके लिए कोई अलहदा सा सेक्शन हो या कोई सेपरेशन हो, कुछ इस किस्म का भी है? हुमा, मौसम तो आज ऐसे लग रहा है जैसे थोड़ा गर्मी जो है, गर्मी होगी, धूप होगी, क्योंकि अभी जो है इस वक्त भी मैं खड़ा हूँ आपके सामने धूप में, तो सूरज जो है वो ऐसे, मतलब जो धूप है वो चुभ रही है, तो आज लग रहा है कि मौसम गर्म होगा। और दूसरा जो ख़वातीन का आपने पूछा, बिल्कुल ख़वातीन के लिए यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। स्टेज के बिल्कुल सामने ख़वातीन के लिए एक जो है वो इंक्लोजर बनाया गया है, जिसे बड़ा चारों तरफ से इसको कवर किया गया है तारे खारदार लगा के, ताकि जो दूसरे लोग हैं वो यहाँ पर जो दाखिल ना सके। और ख़वातीन अभी से यहाँ पहुँच रही हैं, जो लोग यहाँ पर आए हैं उनमें ख़वातीन में, बल्कि रात 12 बजे मैं स्टेडियम में था, तो मैं आपको बताऊँ उस वक्त भी मैंने देखा लोग जो है वो अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर आ रहे थे और ख़वातीन उस वक्त भी यहाँ पर नज़र आ रही थी। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया आपका, हमें अपडेट कर रहे थे राना अंसर। आपसे हम जानते रहेंगे, हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, वकार सती, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? गालिबन आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? अब्दुल्ला, एक चीज़ आप मिस कर गए हैं यहाँ पे सारी बात में कि एक और बहुत बड़ी रैली जो लाहौर से ही निकलेगी, उसको लीड करेंगे मौलाना फजल रहमान। नमाज जुमा उन्होंने आज वहाँ पे पढ़ानी है और उसके बाद उनका ये कहना है कि बहुत बड़ी तादाद जो है वहाँ से वो लेकर आ रहे हैं। तो ये वो जलसे जुलूसों की आमद का जो वो सिलसिला है, ये सिर्फ कुछ एक या दो जमातों का नहीं है। अपोजिशन पीडीएम की 11 जो बड़ा अच्छा याद कराया, क्योंकि वो तो एक्चुअली इस तहरीक को लीड कर रहे हैं, वो तो लीड कर रहे हैं इस तहरीक को। और लाहौर से नमाज जुमा के बाद वो नमाज भी खुद पढ़ाएंगे और उसके बाद अपने कारकुनान के हमरा निकलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दैट वकार। तो हम लाहौर से हम जरूर अपडेट लेंगे कि मौलाना फजल रहमान के साथ जो रैली निकलनी है, बहुत शुक्रिया राना अंसर, इरफान नज़ीर, वकार सती। आप लोगों से हम अगले घंटे में दोबारा बात करेंगे, दोबारा अपडेट्स लेंगे।